हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास का टॉपिक है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। यह एक ऐसा टॉपिक है जिनसे एक दो क्वेश्चन सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं। साथ ही केबीएस, DSSB, रीट, अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिगम अक्षमताओं में, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में कुछ नई अधिगम अक्षमताएं इंक्लूड हुई हैं जो कि सीटेट के बदले पैटर्न पर पूछे जाने का मैक्सिमम इनका चांस है। तो वो सब भी पढ़ने वाले हैं। साथ ही यह वीडियो और ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था इसी टॉपिक से कि डिस्प्रेक्सिया क्या है, और 90% लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है। 90% लोग यानी कि 87% लगभग लोग मानते हैं कि पढ़ने संबंधित अक्षमता है और 4% लोग मानते हैं गणित संबंधी अक्षमता है। ठीक है, जो कि गलत आंसर है। सही आंसर होगा लेखन संबंधी या चित्रांकन संबंधी। डिस्प्रेक्सिया के बारे में आज के इस क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही डिस्प्रेक्सिया के जैसे अन्य जो अधिगम अक्षमताएं हैं, नई अधिगम अक्षमताएं हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और गारंटी देता हूं कि सीटेट में वो डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया ये सब नहीं आएगा, डिस्लेक्सिया नहीं आएगा। या तो डिस्प्रेक्सिया आ सकता है या जो और नई अधिगम अक्षमताएं हैं इनसे ही पूछा जाएगा इस बार। तो बहुत ही ध्यान से आज का क्लास देखिए। और इस चीज़ की गारंटी है, यह क्लास देखने के बाद कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो आज के क्लास में सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्प्रेक्सिया। यह क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, वो सब कुछ जानते हैं और क्वेश्चन भी यहीं से बनेंगे। डिस्प्रेक्सिया एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन आधारित डिसऑर्डर है, ठीक है, जो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करता है। जिन लोगों को डिस्प्रेक्सिया है उनके लिए हर वो काम जिसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है वह चुनौतीपूर्ण है, जैसे कि खेल खेलना या कार चलाना सीखना। यह किसी के इंटेलिजेंस को इफ़ेक्ट नहीं करता है। साथ ही जो फाइन मोटर स्किल हैं, ठीक है, जैसे कि चित्रकारी करना या लिखना, फाइन मोटर स्किल यही होता है, तो इसको भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इसमें लिखना या छोटी वस्तुओं का यूज़ करना शामिल हो सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, डिस्प्रेक्सिया से रिलेटेड यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। यानी कि यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में चित्र बनाने से रिलेटेड, ठीक है। इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो यही है डिस्प्रेक्सिया। और यह बात जिसको पता था उन्होंने सही आंसर बताया था, बाकी लोगों ने गलत आंसर किया था। ठीक है, तो आज क्लियर हो गया कि डिस्प्रेक्सिया क्या है। लेखन संबंधी और चित्रांकन संबंधी अधिगम अक्षमता, इनको अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है मस्तिष्क में किसी विकार के कारण उत्पन्न होता है और इससे हमारा सीखना, बच्चे का सीखना, लर्निंग प्रभावित होता है। इसीलिए इसको अधिगम अक्षमता कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता दो शब्दों से बना है। अधिगम यानी कि सीखना, लर्निंग, अक्षमता यानी कि कमी। जब कुछ सीखने में कमी आती है तो उसको अधिगम अक्षमता कहते हैं। यह अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि पठन अक्षमता। तो पठन अक्षमता के अंतर्गत डिस्लेक्सिया भी आता है और एलेक्सिया भी आता है। डिस्लेक्सिया के बारे में तो आपने हमेशा से पढ़ा हुआ है। एलेक्सिया भी पठन अक्षमता ही है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है लेखन अक्षमता, लिखने से संबंधित, राइटिंग डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो लेखन अक्षमताओं में सारा कुछ आता है। डिस्प्रेक्सिया हो गया जो कि आपने पढ़ा, डिस्ग्रेजिया हो गया, अग्रेजिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, आसिम्बोलिया हो गया। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया यहाँ जो है इसके बारे में तो सीटेट में अक्सर पूछा जाता है और ये हमको पता भी है। लेकिन डिस्प्रेक्सिया, डिस्ग्रेजिया, अग्रेजिया, असिम्बेलिया, ठीक है, बोलिया, ये क्या है? ये भी लिखने संबंधित ही अक्षमताएं हैं। अगर एग्जाम में आए लिखने संबंधित, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपके कोई सा भी इसमें से ऑप्शन में हो तो वही सही आंसर होगा। ठीक है, आगे डिटेल में भी इनको देखने वाले हैं अभी हम। फिर अगला है मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी जो अक्षमता है उसको क्या कहते हैं? अफेजिया। ध्यान रखिएगा, जब भी मौखिक रूप से यानी कि बातचीत के माध्यम से जब कोई सीखने में अक्षमता हो, ठीक है, भाषा संबंधी, लैंग्वेज संबंधी, तो उसको अफेजिया कहते हैं और डिस्फेजिया भी उसको कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि मौखिक रूप से जो अक्षमता है सीखने में उसको अफेजिया या डिस्फेजिया कहते हैं। अब अगला है डिस्कैलकुलिया, जिसके बारे में सभी को पता है। डिस्कैलकुलिया क्या होता है? गणित संबंधी अक्षमता है। ठीक है, डिस्कैलकुलिया। तो यहाँ देख सकते हैं आप डिस्कैलकुलिया के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार।
और ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में सिर्फ डायरेक्ट पूछ ले कि गणित, एक बच्चा गणित सीखने में उसको दिक्कत हो रहा है तो उसको किस प्रकार का क्षमता है, तो इसका तो साधारण आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया। लेकिन डिसकैलकुलिया के अंदर से क्वेश्चन सीटेट के बदले हुए पैटर्न में पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिए। ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, ठीक है, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया, वर्बल डिसकैलकुलिया, ऐसे करके टोटल 5 डिसकैलकुलिया के प्रकार हैं जो कि आगे अभी डिटेल में हम देखने वाले हैं। इतनी प्रकार की अधिगम अक्षमताएं हमेशा आती हैं, पढ़ना भी है। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी, डिसग्राफिया लेखन संबंधी, डिसकैलकुलिया गणित कौशल विकार है, ठीक है। डिसफैक्सिया क्या है, वाक संबंधी विकार है। डिस्प्रैक्सिया लेखन एवं चित्रांकन, जो कि सबसे पहले आपने पढ़ा। डिस्प्रैक्सिया ध्यान रखिएगा, डिस्प्रैक्सिया लेखन व चित्रांकन, या वो सभी काम जिसमें बहुत ही बारीकी से काम करना हो, हाथ का प्रयोग करते हुए, आँखों का प्रयोग करते हुए। अगर हाथ और आँखों का प्रयोग करते हुए बहुत बारीक काम करने से संबंधित अक्षमता है तो उसको डिस्प्रैक्सिया बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। डिस्ग्राफिया के कौन कौन से लक्षण हैं, यही लक्षण एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, और आपको बताना होगा कि यह क्या है, यह लक्षण किससे संबंधित है। तो डिस्ग्राफिया, जैसा कि ग्राफ में क्या करते हैं, हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं कुछ, ठीक है। तो ग्राफिया यानी कि लिखने से संबंधित, डिस माने कमी, ग्राफिया यानी कि कुछ बनाना या ड्रॉ करना। तो जब भी डिस्ग्राफिया शब्द आएगा तो आपको समझ लेना है कि लिखने संबंधित समस्या है बच्चे को, ठीक है। डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता वो प्रकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके लक्षण कौन कौन से हैं। लिखते समय स्वयं से बातें करना। अगर एग्जाम में आ जाए कि एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम ये है, कक्षा 2 में पढ़ता है या 4 में पढ़ता है, और लिखते समय वह खुद से बातें करता है, तो यह कौन से प्रकार के अधिगम अक्षमता को दर्शाता है, तो आपको बताना होगा डिस्ग्राफिया, ठीक है। नेक्स्ट है अशुद्ध वर्तनी, अनियमित रूप और आकार वाले अक्षर, ठीक है। अनियमित रूप और आकार वाले जो अक्षर लिखते हैं उसको भी डिस्ग्राफिया कहते हैं। तारे ज़मीन पर मूवी आपने देखा होगा, उस बच्चे को मल्टीपल डिसेबिलिटी थी, उसमें से इस अधिगम अक्षमताएं भी थी, कई प्रकार की अधिगम अक्षमताएं थी उसको, ठीक है। डिस्कैलकुलिया भी था, डिस्ग्राफिया भी था, डिसलेक्सिया भी था, सब कुछ तारे ज़मीन पर जो आमिर खान की मूवी थी उसमें सभी प्रकार की अधिगम अक्षमताएं थी उस बच्चे को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लेखन सामग्री पर कमज़ोर पकड़। लेखन सामग्री को कागज़ के बहुत नज़दीक पकड़ना, ठीक है। अपठनीय हस्तलेखन। अब ये मत आप सोचिएगा कि जो डॉक्टर होते हैं उनका लिखा हुआ कोई पढ़ नहीं पाता तो उनको डिस्ग्राफिया होता है, ऐसा नहीं है। वो लोग मेडिकल स्टोर से उनकी सेटिंग होती है, इस कारण से ऐसा लिखते हैं कोड भाषा में ताकि मेडिकल स्टोर वाला ही समझ पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लाइनों का ऊपर नीचे लिया जाना एवं शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ देना तथा अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना। ये सभी कुछ क्या है, डिस्ग्राफिया के लक्षण हैं। इन्हीं लक्षण से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं डिसलेक्सिया। और हाँ, सीटेट इस टाइप के बेहतरीन पीडीएफ अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स के रूप में आप जॉब करते हैं, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, आपके पास कम टाइम है सीटेट की तैयारी के लिए, तो सेलेक्टेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 7905352723 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। 250 फीस है, पूरा कंप्लीट 5 सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक बार फीस पे करके सारे सब्जेक्ट, और इसमें बाइलिंगुअल दोनों भाषा में लिखे हुए MCQ क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे सभी टॉपिक के, चाहे CDP हो या कोई भी हो। पैडागोजी भी इसमें कंप्लीट मिल जाएगा, NCF, NEP 2020 सब कुछ इसी फीस में आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, और वो भी बहुत शॉर्ट में, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ। चलिए तो आगे देख लेते हैं डिसलेक्सिया के लक्षण। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे तभी आप क्वालिफाई करेंगे, आप सेल्फ स्टडी से यूट्यूब पे वीडियोस देख के भी सीटेट में अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जिनके पास पढ़ने के लिए टाइम कम है, कंफ्यूज है क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, वो अगर ये नोट्स लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए। और जिन लोगों ने नोट्स ले लिया है ऑलरेडी, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप कमेंट बॉक्स में कैसे नोट्स हैं वो। डिसलेक्सिया के लक्षण देखिए, वर्णमाला डिसलेक्सिया यानी कि लेक्सिया का अर्थ होता है अक्षर, ठीक है, अक्षर शब्द। डिस माने कमी, जब अक्षर या शब्द से रिलेटेड यानी कि वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कठिनाई होगी, ठीक है, उनको पढ़ने से रिलेटेड, तो वह डिसलेक्सिया होगा। तो वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, यहाँ देख सकते हैं ABCD पढ़ने में बच्चे को दिक्कत हो रहा है, ठीक, तो ABCD पढ़ने में, क ख ग घ पढ़ने में जब दिक्कत होगी तो उसको डिसलेक्सिया कहेंगे। नेक्स्ट है अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई,
एकाग्रता में कठिनाई, यहाँ पर दो एग्जाम में इनमें से 2-3 लक्षण दिए होंगे और आपको बताना होगा कि यह क्या है, किस प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता है। नेक्स्ट है एकाग्रता, फिर है पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना। नेक्स्ट है शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर करके पढ़ना। ठीक है, जैसे नाम को मान पढ़ना, जैसे नाम लिखा हुआ है तो जिस बच्चे को डिस्लेक्सिया होगा इसको क्या पढ़ेगा, मान पढ़ेगा, या फिर कुछ और इसको पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए, वर्तनी दोष से पीड़ित होना, समान, ऐसे जो बच्चे होते हैं डिस्लेक्सिया वाले, उनको ए बी लिखेंगे आप ऐसे तो उनको बी ऐसे दिखाई नहीं देगा, ऐसे कुछ दिखाई देगा। इस प्रकार से वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा अक्षर है। ठीक है, वो अंतर नहीं कर पाएंगे, जैसे ओ में और क्यू में वो अंतर नहीं कर पाएंगे, वो दोनों को सेम ही समझेंगे। तो ऐसा कोई भी एग्जाम में आए इस टाइप का दिक्कत तो डिस्लेक्सिया होगा, ध्यान रखिएगा। शब्दकोश का अभाव, भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव तथा क्षीण स्मरण शक्ति, यानी कि इनकी याददाश्त भी बहुत ही वीक होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया के बारे में ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में आने का चांस है। डिसकैलकुलिया, डिस माने होता है कमी, कैलकुलेशन, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किस में होती है, गणित में होती है। तो जब भी कैलकुलेशन या कैलकुलिया वर्ड आए तो आप समझ जाइएगा गणित से संबंधी समस्या है। अब इसका लक्षण क्या क्या है, नाम एवं चेहरे पहचानने में दिक्कत होती है। डिसकैलकुलिया जिसको होता है वह नाम एवं चेहरा नहीं पहचान पाता है। अंक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में दिक्कत होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा पिक्चर में बना हुआ भी है। ठीक है, अंक गणितीय संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम मिलाना, गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग करना, बार बार उंगलियों का प्रयोग करेंगे गिनते समय, कंफ्यूज रहेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है डिसकैलकुलिया वाले बच्चों को। वित्तीय योजना बजट बनाने में कठिनाई होती है। टाइम टेबल बनाने में सबसे ज़्यादा परेशान कौन रहता है, डिसकैलकुलिया वाले बच्चे। टाइम टेबल को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इनको समझ नहीं आता कैसे टाइम टेबल अपना सेट करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। और एक और क्वेश्चन बनता है, क्या अधिगम अक्षमताएं पूर्ण रूप से ठीक की जा सकती हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, अधिगम अक्षमताएं हैं, यह पूर्ण रूप से ठीक नहीं की जा सकती। हाँ, इनमें सुधार किया जा सकता है, सुधार मैक्सिमम किया जा सकता है, 100% तो नहीं लेकिन 90% तक सुधार इसमें किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। दिशा ज्ञान का अभाव होना, ये दिशा भटक जाते हैं। क्वेश्चन अगर आए कि कोई बालक है स्कूल से जाते समय वह घर का रास्ता भटक जाता है बार बार, तो उसको कौन सा दिक्कत हो सकता है, तो डिसकैलकुलिया। नकद अंतरण या भुगतान से डर लगता है। ठीक है, दूरी का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको कोई पेड़ है आम का, ठीक है, और आम कोई इस पेड़ पर है लगा हुआ, तो यह जो बच्चा होगा अगर दूर से आम को देखेगा थोड़ी दूर से, तो वह अगर आम बहुत नीचे भी है तो वह कन्फ्यूज होगा कि वो आम नीचे नहीं बहुत ऊपर है। ठीक है, दूरी का पता नहीं लगा पाते बच्चे। ठीक है, ऊंचाई का पता नहीं लगा पाते, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिसफेसिया। ठीक है, डिसफेसिया क्या है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, डिस माने कमी होती है और इसका जो अगला वर्ड है उसी से रिलेटेड वह डिसेबिलिटी है। चलिए, ग्रीक भाषा के दो शब्दों डिस और फासिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अक्षमता एवं वाक। डिस यानी कि अक्षमता, कमी, और फैसिया यानी कि वाक, वाक यानी कि बोलना, बोलने संबंधी। शब्द से डिसफेसिया का शब्द का अर्थ होता है वाक अक्षमता, यानी कि बोलने से रिलेटेड। ठीक है, तो यह एक भाषा एवं वाक संबंधी विकृति है जिसमें ग्रसित बच्चा अपने विचार का अभिव्यक्त नहीं कर पाता। ठीक है, कठिनाई महसूस करता है। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति, ब्रेन डैमेज उत्तरदायी माना जाता है। तो जितनी भी प्रकार की अधिगम अक्षमताएं हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, इसके लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क, उनके ब्रेन में कोई कह सकते हैं विकार, कोई कमी के कारण ही ये सारे अधिगम अक्षमताएं होती हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। डिसफेसिया भी याद रखिएगा, भाषा संबंधी, बोलने संबंधी। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अलेक्सिया। ये सभी नए हैं बिल्कुल। अलेक्सिया क्या होता है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलेक्सिया क्या होता है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण जब पढ़ने में अक्षमता हो, पढ़ने में दिक्कत हो, इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। ठीक है, विजुअल अफेजिया, ध्यान रखिएगा, पढ़ने से रिलेटेड है। नेक्स्ट है डिस्मिथिया। यह गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। ठीक है, बुरा प्रभाव पड़ता है। डिस्मिथिया क्या होता है, तनाव की अवस्था होती है, बच्चा डिप्रेशन में रहता है। अगला है डिस्मोर्फिया।
यह एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, उनको लगता है कि मेरा लेफ्ट साइड का फेस राइट साइड के फेस से ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। कई बार हम भी छोटे थे तो हमारे साथ भी ऐसा होता था। तो कह सकते हैं कि कुछ हद तक यह उसके लिए जिम्मेदार है, डिस्मोर्फिया। ठीक है, लेकिन जिसमें ये बीमारी सच में होती है, एक कमी होती है, अक्षमता होती है, वह हमेशा पूरे जीवन भर इस चीज़ से परेशान रहता है कि उसको छोटा बड़ा दिखाई देता है अपने ही शरीर का अंग। ठीक है, वो परेशान रहता है कि कुछ मेरा ये छोटा है, बड़ा है, अपूर्ण है, मतलब सही नहीं है। यह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। ठीक है, इसको अधिगम अक्षमता में क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि जिसको डिस्मोर्फिया होता है उसका प्रभाव उसके अधिगम पर, पढ़ाई पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है अफेजिया। अफेजिया क्या है? भाषा एवं संप्रेषण संबंधी अक्षमता को अफेजिया कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया देख लीजिए, एक सामान्य न्यूरोलॉजिकल, वही जो सबसे पहले आपने पढ़ा, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, इसी पर तो पूरा वीडियो बनाया गया। उम्मीद करते हैं यह क्लास आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कम वीडियोस मिलेंगे लेकिन आपके बहुत काम के होंगे। 7:45 पर डे आपको क्लास इस चैनल पर मिलता रहेगा CTET के लिए। ठीक है, चलिए, बाकी CTET के नोट्स के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। 250 फीस देकर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।